सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लाए हैं वीडियो वैदिक मैथ्स पे। तो वैदिक मैथ्स में आपको क्या हम बताने वाले हैं इस बेसिकली आपको हम बताएंगे स्क्वायर रूट्स, ठीक है, फिर क्यूब रूट्स एंड देन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ये पहला 3 वीडियो रहेगा आपका, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं इनटू मल्टीपल वीडियोस, बट आपका जनरली ये 3 टॉपिक्स मैं करूंगा। उसके बाद क्या होगा, अपन अप्रॉक्सीमेशन में जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में अप्रॉक्सीमेशन में कैसे वैल्यूज निकलते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस फॉलोअप होंगे इसके बाद, जिसमें कि मैं शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ बुक विच इज दिशा पब्लिकेशन का। इसका नाम है बेसिकली शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसको यूज करके मैं बेसिकली बहुत सारे आपको वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्लस ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है जो इसमें मेंशन नहीं है, जो कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। ये वीडियो में, आगे वाले वीडियो में, जो कि मैं रिसर्च करके बहुत सारे अलग अलग टाइप का रिसर्च करके मैंने बनाया है। तो ये वीडियो देखना, बाकी सब भी वीडियो देखना। आई एम श्योर आपको हेल्प होगा और आप लोग अच्छा क्रैक करोगे, अच्छे एग्जाम्स, दैट इज फॉर श्योर। एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे आई एम श्योर आप लोग सब क्रैक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं फिर। तो आप जैसे इस बोर्ड में देख सकते हो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मैंने लिखा है, बट अब आप सोच रहे हो कि मैंने पहले ही लिख दिया यार सारे स्क्वायर्स, तो मैंने ये क्यों किया। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको 1 से 25 का स्क्वायर सबका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट फॉर एनी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, कि आपको उसको निकालने के लिए 1 से 25 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। हो सके तो आप क्या करना कि इसको आप रीड कर लो, या फिर नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार याद कर लो अच्छे से। अगर आपको 1 से 10 तो आपको पता ही होगा, 11 से 25 का आप करके अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि क्या होगा आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको पता चलेगा कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, किस तरह से ये यूज होता है, और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने लिखा है। ठीक है, ऑफकोर्स लिखना इज इंपॉर्टेंट, अगर लिखेंगे नहीं तो पता नहीं रहेगा क्या बताना है आपको, क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट मैंने बताया आपको कि आपको सारे स्क्वायर्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये 1 से लेके आपको 25 तक पूरा पता होना चाहिए। मैंने जैसे बताया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ में आप देख सकते हो एक पैटर्न फॉलो होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। फिर आप देखो यूनिट्स डिजिट सबका, अगेन 6, 9, 4, 1। ठीक है, देखो आप पहला 4 डिजिट और ये और फिर 6 से 9 तक का डिजिट्स, सारे के यूनिट डिजिट आपके सेम है। तो ये क्या बताता है कि अगर मेरे को कोई स्क्वायर रूट, मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कोई भी स्क्वायर रूट पूछता है, कहाँ मैं बोल रहा हूँ भाई, सॉरी गाइस। ठीक है, अगर मुझे कोई भी स्क्वायर रूट पूछता है ऑफ 576, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं ए बी सी डी, जिसमें से एक ऑप्शन में मेरा लास्ट में 4 और 6 मेंशन रहता है, तो मैं इसी को टिक करूंगा। बाकी सब में 7 रहता है, 3 रहता है, 1 रहता है। तो यूनिट डिजिट अगर मुझे पता चल गया कि 4 या 6 होगा तो मैं तुरंत टिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा 576 है, या फिर कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में आता है ना, जिसमें लास्ट डिजिट 6 है या 4 है या जो भी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में बोल दिया कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए ये 4 या 6 हो सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 या 9 होता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर 4 रहता तो 2 या 8 होता। ठीक है, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा प्रीरिक्विजिट इसमें क्या था, दूसरा चीज आपको क्या इसमें जानना है, सॉरी प्रीरिक्विजिट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो है, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो एंड होता है वाया 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, ये सारे डिजिट्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर में एंड होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप कर रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट इतना ही आना चाहिए। सिमिलरली उल्टा अगर आपको कर दे, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, तुमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका 9, 6, 5, 4, 1 और 0 के हिसाब से आपका क्या आंसर आना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नहीं होता है, किसी में ही आपका परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं आता है। तो सिमिलरली 2, 3 एंड 7, 8, बस ये 4 डिजिट रहते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट नहीं आता है, तो ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपन कंसेप्ट में। तो कंसेप्ट में आ जाते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से डिजिट आते हैं ये बता दिया। अब पहला अपना पहले में सॉल्विंग में आते हैं। ठीक है,
तो सपोज कोई भी एक नंबर है जिसका 5 है, मतलब कि सपोज 55, 65, 75 कुछ भी है, ठीक है। इस तरह का कोई डिजिट दिया है, इसका आपको कुछ नहीं करना है, a इंटू ए प्लस 1 कर देना है, ठीक है। इससे पहला डिजिट निकल जाएगा, दूसरा डिजिट आपका a स्क्वायर हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। चलो करते हैं। 55 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, ये पहला डिजिट हो जाएगा, ऊपर से 5 स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा 3025। 65 का क्या हो जाएगा, 4225। 75 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8, 5625। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा 8 इंटू 9, 7225, ठीक है। 95 का क्या हो जाएगा, 95 का हो जाएगा 9025। सिमिलरली 45 का क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा 2025, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का 1225, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 625 आया, 625 है वहाँ पे। 25 का 625 है। 15 का क्या होगा, 15 का 1 प्लस 1 इंटू 2, 225 हो गया, निकल रहा है, देख रहे हो, इजी है। कौन बोला था कि ऐसा कुछ आएगा, बताओ, कौन सोचा था भाई, कौन सोचा था। ये है आपका पहला कंसेप्ट। तो अगर कोई भी डिजिट है, उसका 5 है यूनिट डिजिट में, उसका स्क्वायर करने बोल रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला वाला डिजिट को उसके बाद वाले डिजिट के साथ, मतलब पहला वाला डिजिट और उसके सक्सेसिव बाद वाले डिजिट के साथ उसको इंटू कर देना है, एंड जो यूनिट डिजिट में है उसका स्क्वायर कर देना है, जो कि 5 है, तो 25 ही रहेगा नेक्स्ट लास्ट वाला, तो हमेशा 25 ही रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है। ये आपको पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट इज बेसिकली नॉर्मल वाला, मैं बैकग्राउंड मैंने चेंज नहीं किया है सारे, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट में आ जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट इज नॉर्मल स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 25 तक हमें पता है, ठीक है। तो 26 से 75 तक का जो मेरे पास रहेगा, 75 या 74 ही मान लो, 75 तो आप स्क्वायर वैसे कर लोगे, ठीक है। उसके बीच का जो भी करना है वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही भयानक वाला कंसेप्ट है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर समझ लो 50 का स्क्वायर अगर आप करते हो, 50 का स्क्वायर इज 2500, ठीक है, 2500। यहाँ पे 49 का स्क्वायर करते हो, 49 का क्या हो जाएगा, 2401, ठीक है। 51 का स्क्वायर करते हो, क्या हो जाएगा, 2601। 52 का स्क्वायर क्या होगा, ये मैंने याद नहीं किया है भाई, मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे भी। 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2304, ठीक है। 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2209। 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2809। इसमें देख रहे हो क्या हो रहा है, एक के बाद दो, सॉरी एक, जीरो के बाद एक के बाद चार, चार के बाद 9। आप देख रहे हो कि कहीं पे स्क्वायर हो रहा है, कुछ किसी चीज का तो स्क्वायर हो रहा है, आप देख रहे होगे, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर, कुछ स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ से एक प्लस हो रहा है, ये प्लस एक हुआ, यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ सॉरी -2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से +3 हो रहा है, यहाँ से -3 हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, कंसेप्ट समझ रहे हो, ये क्यों हो रहा है, जब मैं +1 या -1 हो रहा हूँ, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो। इसका कैसा कंसेप्ट है, इसका यही कंसेप्ट है कि जो भी डिजिट होगा आपका, सपोज आपको 43 मान के चलते हैं, 43 का स्क्वायर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं किया है हमने, 25 - 7 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 से डिफरेंस है 43 का 7, ठीक है। 25 से 7 को डिफरेंस करेंगे, और फिर 7 जो डिफरेंस है ना, उसी को स्क्वायर कर देंगे, बस दैट्स इट। तो 1849 आंसर आ जाएगा। 1849 इज 43 का स्क्वायर। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी डिजिट है जो कि आपका 50 के क्लोजर है, उसको मैंने क्या किया है, 25 से जो डिफरेंस है, 50 का जो डिफरेंस है, 50 के बाद का जो डिफरेंस है, उससे माइनस किया है या प्लस किया है, प्लस और माइनस। 25 से प्लस और माइनस किया है, उससे पहला 2 डिजिट निकल जाएगा, उसके बाद दूसरा पहला डिजिट या दूसरा डिजिट निकल जाएगा, जो भी टेंस और हंड्रेड्स में रहेगा, और यहाँ पे मेरा डिफरेंस का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका 2 ही डिजिट फॉलो होना चाहिए, 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स ही आना चाहिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये जो आप 2 0 देख रहे हो ना, यहाँ पे ही फिल होगा वो, ये 2 0 पे, तो इसलिए 2 डिजिट ही आना चाहिए। 2 डिजिट के अगर ज़्यादा आया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसका 3rd डिजिट, ठीक है, इतना याद रखना। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक और माइनस वाला दिखाता हूँ, जो कि 30 के ऊपर है, सॉरी 30 के आसपास है। तो 30 कहाँ गया,
यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉरी 38 स्क्वायर करते हैं। 38 स्क्वायर क्या 12 का डिफरेंस है, तो 50 में से मैं 12 माइनस करूंगा और 12 का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 से 12 माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, 13 और 12 का 144, तो यहाँ पे 1444 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं 33 का करता हूँ, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से मैं 17 को घटाऊंगा, ठीक है, और 17 का स्क्वायर कर दूंगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, यहाँ का 25 से 17 में करता हूँ तो 1089 33 का स्क्वायर हो जाएगा। 32 का स्क्वायर करता हूँ, सो यहाँ पे अब 32 का स्क्वायर करते हैं अपना। 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 से पहले मैं 18 घटाऊंगा, ठीक है, और फिर 18 का स्क्वायर कर दूंगा, तो 25 से 18 घटाया तो कितना हो गया 7, और यहाँ पे 324 आ गया, 324 हुआ तो 324 क्या यहाँ पे 24 लिखेंगे और 7 का यहाँ पे मैं 124 कर दूंगा, 1024 सॉरी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पहला माइनस वाला सारा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे में, तो दूसरा हम करते हैं आपका, आप लोग को अगर डाउट हो रहा है कुछ भी होता है तो कमेंट कर देना यार, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, तो आपको हम कुछ बता सकते हैं। अब आते हैं कुछ प्लस वाले पे, तो प्लस वाले पे जब आएंगे तो प्लस वाला हम करते हैं कौन सा करते हैं 57 पहले करते हैं। 57 का स्क्वायर करेंगे तो 25 से प्लस 7 करेंगे, 25 से 7 32 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 3249 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 60 का करते हैं, 63 का स्क्वायर करते हैं, तो 63 में 13 का आ जाएगा 13, तो 25 से 13 हटाएंगे बढ़ाएंगे सॉरी 38 आ जाएगा, 38 और 13 ये करेंगे, तो 38 से मेरा 13 बढ़ा तो 169 होगा, 169 में से 1 कर देंगे तो 3969 आ जाएगा इसका आंसर। तो 63 का स्क्वायर 3969। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड आपको करना जरूरी है, अगर वहाँ पे 3 डिजिट होता है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, तो 3969 इसलिए हुआ। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है फॉर दोज डिजिट जो कि मेरा 50 के आसपास है। ठीक है, फ्रॉम 26 टू 74। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा वाले कंसेप्ट पे। तो दूसरा कंसेप्ट मेरा क्या है, जो ऐसे हैं जो कि 100 के आसपास है। ठीक है, तो 100 के आसपास वाला क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो कि मेरे जो 76 से लेके, ठीक है 100 तो रहेगा ही, 100 से 124 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें भी पैटर्न देखो, इसमें 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1 2 3 4 सॉरी। ठीक है, ये 3 और ये 2, अगेन देयर इज अ वैकेंसी, ये याद रखना। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 10201। ठीक है, 102 का स्क्वायर क्या करते हैं 10404। यहाँ पे भी करना था 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। ठीक है, 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। अब देख रहे हो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 100 से माइनस हो रहा है 2 का डिफरेंस, 2 ऑफ डिफरेंस। ठीक है, 2 इंटू डिफरेंस एंड डिफरेंस का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं, यही हो रहा है। समझ में आया? आप देख रहे हो 100 से पहले मैं 2 इंटू इसका डिफरेंस माइनस कर रहा हूँ और फिर डिफरेंस का होल स्क्वायर करते रहा हूँ। तो इसका आप कंसेप्ट में आते हैं, इसका एग्जांपल्स में आता है, सॉरी एग्जांपल्स में आएंगे तो एग्जांपल्स क्या रहेगा। सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 106 मेरा कितना 6 हुआ, तो मेरा यहाँ 50 से 100 से 112 हो जाएगा, 112 और यहाँ पे 6 36 11236। ठीक है, अब हम लेते हैं 113 में मेरा कितना हो जाएगा 113 का स्क्वायर। 113 में देखो वो आएगा 126 पहले तो यहाँ पे ले लो, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है 12769। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर वाला में लेते हैं 123 का स्क्वायर। 123 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 123 का आप 23 बढ़ा सकते हो तो 146 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 23 का डबल 146, और यहाँ 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और यहाँ पे 146, तो 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 15129 हो जाएगा। समझ में आया? ये हो जा रहा है आपका 100। अब माइनस वाला करते हैं। ठीक है, अब माइनस वाला हम करेंगे तो माइनस वाला में क्या होगा, माइनस वाला अब हम करते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा 97 तो कर लिया था हमने, 91 का करते हैं। 91 का स्क्वायर करेंगे तो 91 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये गाइस 1 है। ठीक है, याद रखना 91 का स्क्वायर है, 91 का स्क्वायर है तो 9 का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है तो 100 पहले तो 100 माइनस 18 हो जाएगा, 100 माइनस 18 से पहला डिजिट आ जाएगा 82, और फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 8281 आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली 88 का करते हैं। 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 में से पहले मैं जो 12 है उसको 24 कर देंगे, ठीक है। 100 में से 24 माइनस हुआ और फिर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 76 और फिर यहाँ पे 144, 7744, ठीक है। ये 88 का स्क्वायर आ जाएगा 7744। तो अब हम करते हैं आपका 86 का होल स्क्वायर। 86 का होल स्क्वायर करने के लिए क्या होगा? पहले तो 100 से मैं माइनस करूंगा अपना 14 का डबल। 14 का डबल इज 28, 28 तो 72 और फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर आएगा तो 72 और फिर यहाँ पे 196 का यहाँ पे 1 आ जाएगा 7396 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कंसेप्ट इसका, 100 के आसपास जो भी रहते हैं सबका। तो इसका अब मैं जेनरिक कैसे करूँ, ठीक है। जेनरिक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जेनरिक के लिए मैं पहले तो बैकग्राउंड इसको डाल देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को जेनरिक करना है, जेनरिक स्क्वायर्स। जेनरिक स्क्वायर करने के लिए मेरा क्या है? आप 50 का जो स्क्वायर किया था उसके लिए क्या था? 25 प्लस माइनस डिफरेंस, ठीक है, इनटू डिफरेंस का स्क्वायर। ये क्या था? सेम 100 के लिए मैंने क्या किया? 100 के लिए किया है आपका 100 प्लस माइनस डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 150 का क्या हो जाएगा? 150 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ? 15 का डबल स्क्वायर, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर किया तो 25, 10 का स्क्वायर किया तो 100, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, सही। 225 प्लस माइनस डिफरेंस इंटू डिफरेंस, सॉरी इंटू नहीं, डिफरेंस, ठीक है। वही सेम 200 के लिए क्या हो जाएगा? 400 प्लस माइनस डिफरेंस एंड डिफरेंस स्क्वायर। सिमिलरली कोई भी आप कोड निकालना है वो हो जाएगा। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। अब आप सोच रहे होगे कि 600 का क्या करना चाहिए? 600 का क्या करोगे बताओ? बस 360, 3600 डिफरेंस स्क्वायर, देख रहे हो? समझ रहे हो आप? 300 का क्या होता? 900 होता। 400 का क्या? 1600। 500 का क्या होता? 2500। सेम ऐसे ही चलता। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का। आप समझ रहे हो स्क्वायर कैसे क्या करना चाहिए अपने को? समझ गए ना? अब आते हैं अपन स्क्वायर रूट्स में। तो स्क्वायर रूट में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, स्क्वायर रूट इज़ वेरी इजी, ठीक है। ये आ जाते हैं हम स्क्वायर रूट्स में। स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है अपने को। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं 2401। तो 2401 जो है, ठीक है, पहले तो आप 2 डिजिट से इसके एक ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। 2 डिजिट से ऐसे लाइन खींच दो। अब आपको मैंने क्या बोला था? कोई भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, किसी चीज़ का भी स्क्वायर रहता है, उसका जो है अगर यूनिट डिजिट 1 होता है तो उसमें क्या हो गया? या तो 1 होगा या 9 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हो 0 1 है, लास्ट में 1 है, तो इसका क्या होगा? या तो लास्ट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। 1 और 9, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। अब इस पे फोकस करते हैं 24 पे। तो 24 अब स्क्वायर किसका है? ठीक है, 24 जो स्क्वायर है वो किसके आसपास है? तो आप देख रहे हो 25 के आसपास है, ठीक है। 25 से लेकिन ये छोटा है, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 24 कहाँ लाई कर रहा है? 24 जो है वो 16 जो कि 4 स्क्वायर है उसके और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है, 24। तो यहाँ पे 4 होगा डिजिट, पहला आ गया 4, ये पक्का 10th डिजिट है 4, ठीक है। तो 4 1 हो सकता है या 4 9 हो सकता है। अब इसको कैसे तोड़े, ठीक है। तो अब आप कुछ नहीं करना है आपको, जो 4 निकला है ना, 4 से 5 को इंटू कर दो, 4 और उसके बाद वाला 20। तो 20 जो है इससे छोटा है, ठीक है, 24 बड़ा है, तो जो बड़ा है ना उसी को ले लेंगे। 24 बड़ा है तो 49 हो जाएगा आंसर। तो 49 का स्क्वायर करोगे तो 2401, ठीक है। अब सिमिलरली आते हैं दूसरे एक और उठाते हैं, ठीक है। दूसरा उठाते हैं 3364 को उठाते हैं, ठीक है, 3364। तो यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, सॉरी, तो 2 या 8, समझ में आया? 4 है तो 2 या 8 होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 33। अब 33 जो है वो किसके स्क्वायर पे है? किसका स्क्वायर के पास होता है? तो 6 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, बट 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ 5 होगा,
ठीक है। अब 5 इंटू 6 कर दो, 5 इंटू 6 होता है 30, तो 30 क्या है, इससे छोटा है, लेकिन ये तो बड़ा है 33, तो हम इसका बड़ा ले लेंगे, तो 58 इसका आंसर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे आपको निकालना है यहाँ पे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा उठा ले अब, रुको एक कैलकुलेटर से अच्छा वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, 5776, यहाँ पे 6 है नीचे, यहाँ पे तो इधर 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 हो गया, यहाँ पे 57 है। आप देखो किसके पास है, ये किसके पास आएगा, ये 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 के बीच में आया ये, तो 7 इज छोटा, तो 7 उठा लेंगे, तो 74 और 76, 7 इंटू 8 कितना हो गया, 7 इंटू 8 इज 56, बट ये बड़ा हो जा रहा है, 57 इज बड़ा, तो 76 उठा लेंगे, तो 76 इज द आंसर फॉर 5776। ठीक है, इतना ईजी है ये स्क्वायर रूट निकालना, बस कुछ नहीं करना, आपको यही करना है, दैट्स इट। स्क्वायर रूट में और कुछ है ही नहीं कंसेप्ट, यही आपको करना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या कुछ लोग क्या बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5776 का मैंने निकाला ना, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये तो ठीक है 4 और 6 वाला कंसेप्ट सब बताते हैं, बट उसके बाद क्या बोल देते हैं, जो ये 10th डिजिट आया 7 है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका ये है 57 है, ठीक है, वो किसके क्लोजर है, जो स्क्वायर रूट है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, इसको अगर करोगे 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर को, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4900 और यहाँ पे आ जाएगा 6400। तो ये लोग बोलेंगे कि जिसके क्लोजर है वो करना है। अब लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, भाई मैं किसको क्लोजर मानूं, यहाँ पे 49 और 64 के बीच में मेरे को निकालने में ही टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये लोग, ये मेरे को कंसेप्ट सही नहीं लगता है कि पहले क्लोजर जो सबसे ज़्यादा क्लोजर है उसके बाद बनाओ, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो बेस्ट है 7 इंटू 8 का करो 56 छोटा है, तो उसके बाद 57 ले लो, तो बड़ा वाला ले लो, तो 76 हो जाएगा, दैट्स इट। सो यही है आज के वीडियो में गाइज। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आपको पता चल गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ बता दिया है आपने एक ही में, तो ऑफकोर्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इसके ऊपर और कुछ नहीं आता है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में कैलकुलेटर यूज़ होने लगे हैं, तो कैलकुलेटर यूज़ होने के बाद भी आपको यूज़ करने में टाइम लगता है वो, ठीक है, लेकिन अगर आपके माइंड में ऐसे स्ट्राइक होगा तुरंत ना, तो तुरंत आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करो, कुछ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस पे, तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, खासकर स्क्वायर रूट स्क्वायर्स जो मैंने बताया, स्क्वायर्स जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से करो, तो क्या होता है कि उससे आपको और बिल्ड होता है, बहुत अच्छे से आप करते हो, और आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप अच्छे से कर पाओगे उसको। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सब करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे अपन क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे बात करेंगे।